साथियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमार, बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसमें भारत की जलवायु पर चर्चा करेंगे। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को कई विद्वानों ने अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इसमें स्टाम्प एवं कैंड्रयू ने भारत की जलवायु को तापमान एवं वर्षा के आधार पर अनेक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। स्टाम्प के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय भारत और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय भारत। शीतोष्ण कटिबंधीय भारत के अंतर्गत हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी पठार, उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग, मध्यम वर्षा का प्रदेश एवं अधिक एवं मध्यम वर्षा के संक्रमण प्रदेश को सम्मिलित किया गया है, जिसको अपन विस्तार से समझेंगे। पहला है हिमालय प्रदेश। ये प्रदेश संपूर्ण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में ऊंचाई एवं ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। जनवरी में इसके पश्चिमी भाग में तापमान हिमांक तक रहता है। वर्षा पूर्व में 250 सेंटीमीटर से अधिक से लेकर पश्चिम में 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। शीतकाल में मंसूरी, नैनीताल, शिमला व दार्जिलिंग में अनेक स्थानों पर हिमपात होता है। दूसरा जो शीतोष्ण कटिबंधीय भारत का प्रदेश है वह है उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश। यह पठारी भाग सतलज और व्यास नदियों के मध्य स्थित है, जहां शीतकाल में तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस तथा कहीं कहीं शून्य तक भी पहुंच जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा औसत वार्षिक वर्षा 38 सेंटीमीटर रहती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से चक्रवाती वर्षा भी होती है। तीसरा भाग है उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग। इसमें राजस्थान एवं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा व दक्षिणी पंजाब सम्मिलित हैं। यहाँ जनवरी का तापमान 13 से 14 सेल्सियस तथा जुलाई का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। वर्षा 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। जयपुर इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। मध्यम वर्षा का प्रदेश। इसमें पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी मालवा का पठार सम्मिलित हैं। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य तथा जुलाई का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। मई जून के महीनों में उष्ण पवन लू चलती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। कुछ वर्षा शीतकाल में चक्रवातों से भी होती है। पांचवा जो भाग है अधिक एवं मध्यम वर्षा के संक्रमण प्रदेश। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में है, जहां जनवरी का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तथा जुलाई का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा मानसूनी पवनों से होती है, जो औसत वार्षिक 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। अगला जो प्रदेश है वह अतिवृष्टि वाला प्रदेश। इसमें उत्तरी पूर्वी भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व नागालैंड राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ वार्षिक तापमान जनवरी महीने का 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा जुलाई में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। मानसूनी पवनों से वर्षा होती है तथा वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। चेरापूंजी एवं मासिनराम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसी भाग में स्थित है। दूसरा है अधिक वर्षा वाला प्रदेश। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड एवं दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य तथा जुलाई का तापमान
29 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर रहता है। भारत को जो दो भागों में बांटा गया था, शीतोष्णकटिबंधीय भारत और दूसरा उष्णकटिबंधीय भारत। तो उष्णकटिबंधीय भारत के जो भाग मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश, दूसरा अधिक वर्षा वाले प्रदेश, तीसरा मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, कोंकण तट और मलाबार और तमिलनाडु तट, ये सब उष्णकटिबंधीय भारत के अंतर्गत आते हैं। कॉपमैन ने इस प्रकार इसका वर्गीकरण पेश किया है, जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है। मध्यम वर्षा वाला प्रदेश, इस प्रदेश में गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सह्याद्री पर्वतमाला, महाराष्ट्र एवं पूर्वी भाग, पूर्वी कर्नाटक तथा उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ वर्षा का औसत 75 डिग्री सेंटीमीटर ही रहता है, क्योंकि ये प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। यहाँ जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मई का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोंकण तट, ये नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक फैला हुआ समुद्री तट है। इस प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तथा मानसून की अरब सागर की शाखा से वर्षा काल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मलाबार तट, इसका विस्तार गोवा से लेकर तमिलनाडु से कुमारी अंतरीप तक है, जहाँ का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है तथा वार्षिक वर्षा 500 सेंटीमीटर तक रहती है। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, इस प्रदेश में शीतकाल में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है तथा शीतकाल में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व वार्षिक ताप प्रतिशत 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस प्रकार इस्टाम एवं केंड्रियू भूगोलवेत्ता ने भारत को तापमान एवं वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। धन्यवाद।